ओम शांति। 11 दिसंबर। बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम आत्मा भी निराकार हो, अशरीरी हो, और मैं तुम्हारा परम पिता भी निराकार अशरीरी हूँ। एक तुम्हारा देह का पिता है, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। जब तुम मेरे साथ परम धाम में रहते थे तो वहां शरीर न होने के कारण बातचीत नहीं हो सकती, रूह ध्यान नहीं हो सकती। तुम यहाँ आ गए हो, तुमको अपना अपना शरीर है। मैंने भी तुम्हें ज्ञान देने के लिए इस ब्रह्मा का ये तन लिया है। अब मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ। जब तक शरीर न हो बात होगी नहीं। अब तुम्हें भी शरीर है, मुझे भी शरीर है। मैं तुम्हें याद की यात्रा सिखा रहा हूँ। मैं अविनाशी सर्जन भी हूँ। तुम्हें ऐसा राजयोग सिखाता हूँ कि तुम्हारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और तुम 21 जन्मों के लिए निरोग हो जाते हो। वहां कोई रोग होता ही नहीं, कोई विकर्म होता ही नहीं। तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, तुम बहुत सुखी हो जाते हो। मैंने तुम्हें ये याद की यात्रा सिखाई है। ये टॉपिक बहुत अच्छा, यात्रा। मैं भी गाइड हूँ, मुझे तुम सभी लिबरेटर, गाइड, रहमदिल, पतित पावन, दुख हरता कहते आए। तो मैं आया हूँ तुम्हें गाइड करने। तुम भी पांडव हो, तुम भी गाइड हो, तुम भी सबको घर जाने का रास्ता बताते हो। मैंने तुम्हें रास्ता बताया है, तुम सबको बताते हो। ये यात्रा का टॉपिक बहुत अच्छा है। भक्ति में भी चारों धाम की यात्रा करते रहते हैं। कई कई तो एक एक जन्म में 4-4 बार भी यात्रा करते हैं। और जब यात्राओं पे लोग जाते हैं तो पवित्र रहते हैं। उन दिनों पवित्र रहते थे। काशी में जाते हैं, पवित्र रहते हैं। बाबा हंस रहे हैं कि काशी वाले पवित्र नहीं रहते, लेकिन यात्रा पर जो जाते हैं वो पवित्र रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं। तुम्हारी है ये याद की यात्रा, आंतरिक यात्रा। तुम आत्माभिमानी बनते हो और परम धाम में जाने की यात्रा करते हो। 84 जन्मों की तुमने यात्रा की है, उसकी बाबा तुम्हें स्मृति दिलाते हैं। इस यात्रा से तुम पावन बन जाते हो और अपने धाम वापस चले जाते हो। यही याद की यात्रा तुम्हें सबको सिखानी है। तुम गाइड हो। मेरे बारे में अनेक बातें लिख दी हैं शास्त्रों में। अभी बिंदु स्वरूप है तो उसका मंदिर कैसे बनाएंगे, इसलिए बड़ा शिवलिंग दिखा देते हैं। अब फिर साक्षात्कार के लिए दिखाते हैं कि हजारों सूर्यों से अधिक तेजों में है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, कहा मैं सहन नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा तेज है। बाबा कह रहे हैं यज्ञ के प्रारंभ में बच्चों को भी साक्षात्कार होते थे, बहुत तेजों में स्वरूप के, और कहते थे बाबा हम सहन नहीं कर सकते, इसे बंद करो। ये साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे ही पास है। ये मैं तुम्हें नहीं देता हूँ, क्योंकि ये मुझे भक्ति में भी काम आती है। और संगम युग के अंत में तुम्हें भी मुझे बहुत साक्षात्कार कराने हैं। सतयुग में साक्षात्कार की जरूरत नहीं होती, वहां तुम पावन हो जाते हो, देवता बन जाते हो, भक्ति करते ही नहीं हो, वहां जरूरत ही नहीं है। तो मैं इसके बदले में तुम्हें स्वर्ग की राजाई दे देता हूँ। तुम बच्चे बहुत स्वीट और सेंसिबल बन गए हो। बाबा देखते रहते हैं कौन कितना रॉयल बना है, कौन कितना स्वीट चिल्ड्रन बना है। तुम बच्चे मेरे मददगार बने हो। कल पहले बने थे, फिर बन रहे हो, इसलिए तुम बहुत स्वीट चिल्ड्रन हो। तुम कहते हो बाबा कल पहले भी आपने हमें ये ज्ञान दिया था, अब फिर दे रहे हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ये ब्राह्मणों की रात और ब्राह्मणों के दिन का खेल बहुत सुंदर चलता है। अब सबकी रात हो गई है, सब रात में धक्के खा रहे हैं।
अब मैं तुम्हें प्रकाश में ले जा रहा हूँ। शास्त्रों में मेरे बारे में ये भी लिख दिया कि प्रकृति का आधार लेकर आते हैं, तो प्रकृति का ये शरीर है, बरोबर। मैं इस शरीर का आधार लेकर तुम्हारे सामने आता हूँ, तुम्हें त्रिकालदर्शी बना देता हूँ, तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देता हूँ, तुम्हें बता देता हूँ तुम देवी देवता थे, तुम कितने पावन थे, अब तुम कैसे धीरे धीरे सीढ़ी उतर कर नीचे आ गए हो। अब जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, सरकारें भी कोशिश करती हैं जनसंख्या न बढ़े, बर्थ कंट्रोल का प्लान चलाते हैं, लेकिन तुम उन्हें समझा सकते हो ये तो बाप का काम है। बाबा अभी सारी दुनिया का विनाश करा देते हैं, ये काम केवल बाप का है। और फिर सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता रह जाएंगे, वहां संतान भी योग बल से पैदा होगी, एक बच्चा होगा, एक बच्ची होगी, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चलती रहेगी, वंशावली चलती रहेगी। बाबा कह रहे हैं, लोग पूछते हैं योग बल से संतान कैसे होगी, तो क्यों नहीं होगी। बाबा ने 2 उदाहरण दिए, मोर और मोरनी। आंसू से गर्भ हो जाता है, प्यार के आंसू, इसमें विकार की बात नहीं होती। पपीते का पेड़, एक नर एक मादा, जब तक दोनों पास पास न बोए जाएं तब तक फल नहीं देंगे। ऐसे कई पौधे हैं, कई पेड़ हैं, दोनों साथ साथ होते हैं तो फलदायक होते हैं, इसमें विकार की कोई बात नहीं। तो जब कलयुग में भी ये होता है तो सतयुग में योग बल से क्या नहीं होगा। योग बल से तो तुम भारत को स्वर्ग बना देते हो, विश्व की राजाई ले लेते हो, तो क्या योग बल से संतान उत्पन्न नहीं होगी। तो बाबा कह रहे हैं, मुख्य बात है विकर्मा जीत बनने की, पापों का बोझ बहुत है, तुम्हें योग बल से इस बोझ को उतारना है, तब तुम पावन बनकर घर जा सकोगे। वरदान है, अपने अंतर्मुखी स्वरूप में रहकर अपने और बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भाव जो अंतर्मुखी रहते हैं, उनकी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। वो इस संसार के वैभवों में, व्यक्तियों में और किसी लुभावनी चीज में आकर्षित नहीं हो सकते, बंधन में नहीं आ सकते। तो जब आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं, अपना शक्ति स्वरूप जागृत हो जाता है, तो सर्वशक्तिवान भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अपनी शक्तियां प्रत्यक्ष हुई, उससे सर्वशक्तिवान भी प्रत्यक्ष हुए। ऐसे बच्चों को कहा जाता है स्नेही बच्चे। स्लोगन है, निश्चय में रहो और जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा, बाबा का वर्षा मेरा है। इस नशे में रहो, इस शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। तो आज हम सारा दिन बाबा के स्वरूप को विजुअलाइज करने का, उस पर बुद्धि स्थिर करने का अभ्यास करेंगे और फील करेंगे। उसके वाइब्रेशंस मुझे मिल रहे हैं, जैसे उसकी शक्तियों का झरना मेरे ऊपर बह रहा है, झरनों के नीचे जैसे कि हम स्नान कर रहे हैं हर घंटे में एक बार। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.